नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गंगा सावर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें बहुत देख रहे हैं और हम भी आपके लिए रात दिन लगे हुए हैं आपकी तैयारी को बिल्कुल पूरी करवाने के लिए, आपकी तैयारी को बड़े ज़ोर शोर से चलाने के लिए, आपकी तैयारी को बहुत अच्छी करवाने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। निःशुल्क रूप से, किसी को कोई भी शुल्क नहीं दिया जाता और न आपसे कोई शुल्क चार्ज किया जा रहा है। बस आपकी 31 तारीख वाला जो पेपर दे रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करें और आप सभी देखने वालों का, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन सभी का सिलेक्शन हो। हम दिल से यही कामना करते हैं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अब आज आते हैं अपन मेंटल एबिलिटी के नए टॉपिक पे, और नया टॉपिक है आपका कथन और तर्क। इसकी भी बहुत डिमांड आ रही थी। कथन और तर्क को मैं आज इसी क्लास में समझा दूंगा। छोटा सा मैटर है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको वेन आरेख बनाना आ गया, इसलिए कथन और तर्क बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये टॉपिक लेते हैं अपन, कथन और तर्क। और कथन और तर्क को कभी कभी कथन और निष्कर्ष भी कह देते हैं, ध्यान रख लेना, क्योंकि निष्कर्ष भी कह देते हैं कितनी बार और तर्क भी कह देते हैं। प्रश्न तो टाइप का वही रहेगा, लेकिन कभी कभी कथन और निष्कर्ष भी इनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कुछ निष्कर्ष में और एक दो टाइप के प्रश्न और आ सकते हैं, वो इजी गोइंग में आपको अच्छी तरह से वैसे ही समझा दूंगा। तो कथन और तर्क देखते हैं अपन। इसमें जो प्रश्न आएगा, प्रश्न का बताता हूं सबसे पहले तरीका कि किस प्रकार का प्रश्न आएगा, कैसे प्रश्न बनेगा। ऑप्शन पहले, हर प्रश्न का ऑप्शन अलग नहीं आएगा, पहले ही ऑप्शन दे देंगे निर्देश दे करके। यदि तर्क फर्स्ट सही है, ठीक है। बी ऑप्शन होगा यदि तर्क सेकंड सही है, ठीक है। सी ऑप्शन होगा यदि तर्क फर्स्ट व सेकंड सही है, मतलब दोनों सही है। और डी ऑप्शन यदि तर्क फर्स्ट व सेकंड दोनों गलत है या सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। ये आपका इस टाइप का वहां पर ऑप्शन दिए गए होंगे, पहले ही निर्देश दे रखा होगा कि इन जो विकल्प दिए गए हैं इनके आधार पर आप कथन और निष्कर्ष के ये जो प्रश्न हैं इनको सोल्व करके इन विकल्पों के आधार पर आंसर दीजिए। इस टाइप का कोई निर्देश दिया गया होगा। निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ना। हाँ, एक बात ये तो मैंने अपनी अकॉर्डिंग बना दिए हैं, वहां पर इनको ऊपर नीचे किया जा सकता है। पहले तर्क सेकंड दे दे, फिर तर्क फर्स्ट दे दे ऑप्शन बी में। तर्क सही, दोनों सही नहीं है वो वाला सी में दे दे। दोनों सही नहीं है सबसे पहले दे दे। तो इन चीजों को आप देख लेना, वहां पे जिस टाइप से, जिस क्रम से आए उसी टाइप से ही आपको क्वेश्चन करना है। मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया, इस टाइप, ज्यादातर इसी टाइप के आते हैं, लेकिन वहां पर चेंज किया जा सकता है। समझ में? ये मेंटल एबिलिटी, देखो इसमें कुछ भी उलट पुलट कुछ भी होता रहता है। अब बात आती है कि ये प्रश्न अपन सोल्व करेंगे कैसे। इनमें अब तक तो क्या कर रहे थे अपन, वेन डायग्राम, वेन आरेख में तो क्या कर रहे थे, आपके आरेख बने हुए आ रहे थे, अपने को संबंध बताना था। जैसे कलम हो गई, मेज हो गई, और या वो बताया था शेर, भालू, बंदर, तीनों अलग अलग हैं, या राज्य, जिला और भारत या देश हो गया, तो उनमें आपको संबंध बताना था, तो वो दे दिया। और आप 4 ऑप्शन में डायग्राम दे दिया, आपको ताल्लुक करके, संबंध बिठा करके उनको ऑप्शन को चूज कर लेना था। लेकिन यहाँ पर आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? हाँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जब भी सबका मैटर अलग अलग हो, जिसमें कोई संबंध नहीं हो, तो उनके लिए बनेगा ऐसे अलग। जब भी दोनों में या तीनों में कथनों में कुछ का संबंध हो तो बनेगा ऐसे, ठीक है। और सभी एक दूसरे में समाहित हो तो उनका बनेगा ऐसे। इन 3 चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना, ज्यादातर यही बनता है, और इन्हीं में ही संबंध स्थापित करके और फिर अपन तर्क पे आएंगे। समझ में आ गई बात? तो कुछ का जहां मैटर हो वहां पर ध्यान रखना। कुछ में पहले ही समझा देता हूं कि जैसे ये ए है, ये बी है। समझ में आ गई बात? तो ए कुछ बी है, ए बी से समझ में नहीं आएगा आपको। आम और केला, कुछ आम केला है, ये कह रहा है, ये कुछ आम केला है, ये वाला कुछ आम केला है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ आम केला नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। नहीं भी तो है ना, ये इधर वाला कहां है,
इसी प्रकार से केले का संबंध पूछे, कुछ केले आम हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ केले आम नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना। कुछ में आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर तो सभी का मैटर है, सभी इससे ये इसमें सभी होगा, ये इसका सभी होगा, तो सभी वाला तो आपका आसानी से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ वाले को अच्छी तरह से समझना। चलते हैं पहले प्रश्न पे। कथन देंगे आपको दो, ठीक है। कथन है आपका सभी हाथी शेर हैं, सभी हाथी शेर हैं, सभी शेर बंदर है, बंदर है। अब देंगे तर्क फर्स्ट, सभी हाथी बंदर है। तर्क सेकंड, सभी बंदर हाथी है, ठीक है। अब ये चार कथन हो गए दो, तर्क हो गए दो। इनके आधार पर अपने को इन ऑप्शन में से आंसर लाना है। क्या तर्क फर्स्ट सही है? अगर ये पहला सही है तो पहला हो गया, दूसरा सही है तो दूसरा हो गया, दोनों सही है तो तीसरा हो गया, और दोनों ही गलत है तो चौथा हो गया। अब ये कब कैसे निकलेगा, ऐसे तो दिमाग लगाना मत। अपने को पहली लाइन उठानी है और आगे बढ़ा देना है। सभी हाथी शेर हैं, सबसे पहले तो हाथी लिखो, कोई दिक्कत। सभी हाथी शेर हैं, सभी हाथी शेर हैं, क्लियर। पहली लाइन अपन ने बना ली। दूसरी लाइन, सभी शेर बंदर हैं, सभी शेर बंदर हैं, सभी शेर बंदर हैं, बना दिया, कोई दिक्कत। जब अपन ने आरेख बना दिया, अब बताओ तर्क को रखो। पहला तर्क को रखते हैं, सभी हाथी बंदर है, सभी हाथी बंदर है क्या? बिल्कुल, सभी हाथी शेर है तो सभी हाथी क्या है, अंदर ही अंदर, तो सभी हाथी क्या है, बंदर है। ये आपका तर्क फर्स्ट बिल्कुल सही है। अब दूसरा तर्क और रख देते हैं, सभी बंदर हाथी हैं क्या? सभी बंदर हाथी है क्या? नहीं है। अरे अंदर वाला तो जो बाहर से संबंधित होता है वो तो सभी होता है, लेकिन बाहर वाला अंदर से सभी थोड़ी होता है। अरे जैसे मैं एक और चीज बता देता हूं आपको, जिला, जिला हो गया, ये राज्य हो गया, और ये देश हो गया। तो सभी जिले देश में होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन सभी देश जिले में होते हैं क्या? नहीं होते ना। इसलिए अंदर वाला तो बाहर वाले से सभी के रूप में संबंधित होगा। तो ये दूसरा आपका जो तर्क है वो बिल्कुल क्या है, गलत है। और गलत होने के कारण आपका केवल तर्क फर्स्ट सही होने के कारण ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ आपको क्या दिक्कत है। चले आगे, दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं। समझ में आया होगा पहला प्रश्न। ऐसे 10 प्रश्न लेके आया हूं, अगर आप बने रहेंगे मेरे साथ तो पूरे 10 के 10 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। कथन देखिए, कुछ पुस्तकें कापियां हैं, कुछ पुस्तकें कापियां हैं, कापियां हैं, सभी कापियां कागज है, कागज है। तर्क फर्स्ट, कुछ पुस्तकें कागज हैं, कुछ कागज पुस्तकें हैं, पुस्तकें हैं, ठीक है। अब आपका ये जो कथन दो दे दिए, तर्क दो दे दिए, अपन बनाते हैं डायग्राम। कुछ पुस्तकें कापियां, ये तो हो गई पुस्तक, ये हो गई कापी। कुछ है ना, कुछ पुस्तकें कापियां हैं तो दोनों को कुछ के रूप में संबंधित कर दिया। सभी कॉपियां कागज हैं, ये जो सभी कॉपी है ये क्या है, कागज हैं। आप सोचोगे सर ऐसे ऐसे कैसे कट गया? भाई अपने को दिमाग नहीं लगाना, जो आपका कथन कह रहा है वो काम कर दो, उसके बाद तर्क उठा के रख दो। बैठता है तो सही, नहीं बैठता तो गलत। अपने पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब अपन ने इसके अनुसार ये तो बना लिया। कुछ पुस्तकें कागज है, कुछ पुस्तकें कागज हैं, कुछ पुस्तकें कागज है क्या? बिल्कुल। अब हो गई ना इसके कारण, जैसे ही ये आरेख बना अपने कुछ पुस्तकें कागज भी हो गई, तो आपका तर्क फर्स्ट बिल्कुल सही हो। कुछ कागज पुस्तकें, कुछ कागज पुस्तकें, जब कुछ पुस्तकें कागज है तो कुछ कागज भी पुस्तकें होगी, ये कुछ कागज पुस्तकें हो गई, तो दोनों आपके तर्क सही हो गए। और दोनों तर्क सही है तो आपका ऑप्शन हो गया इसमें सी आपका करेक्ट आंसर है।
बताओ क्या दिक्कत है। तो इसमें इस टाइप के प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डायग्राम बनाना। तो डायग्राम आपको बनाना आना ही चाहिए, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं, 2 प्रश्न हुए हैं, हो सकता है तीसरा प्रश्न का डायग्राम आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। चलते हैं आगे। कथन है कुछ कीले, अरे प्रश्न कुछ भी बन सकता है, कीले फुटबॉल कुछ भी, अपने को ये दिमाग लगे कुछ कीले फुटबॉल है। कीले फुटबॉल कैसे होती है, हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सभी फुटबॉल पहिए हैं। तर्क फर्स्ट, सभी पहिए कीले हैं। तर्क सेकंड, कुछ पहिए कीले हैं। ठीक है, अब अपन इसको करते हैं। कुछ कीले फुटबॉल है, ये तो हो गई कीले। कुछ कीले फुटबॉल है तो कुछ का संबंध बता दिया, कोई दिक्कत। सभी फुटबॉल पहिए हैं, ये सभी फुटबॉल पहिए पहले के जैसा ही बन गया, ये तो पहिए हो गए। अब जो भी आपके पास आरेख बना है उसमें तर्क फर्स्ट रखो। सभी पहिए कीले हैं क्या, सभी पहिए कीले हैं क्या, है क्या, नहीं है भाई, कुछ है, सभी नहीं है, तो ये आपका तर्क गलत हो गया। कुछ पहिए कीले हैं क्या, कुछ पहिए कीले हैं क्या, बिल्कुल है। कुछ पहिए कीले होने के कारण आपका तर्क सेकंड सही हो गया। तर्क सेकंड सही होते ही क्या हो जाएगा, आंसर बी। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका बी। बताओ क्या दिक्कत है। बस मेन इंपॉर्टेंट बात है आपका ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा तो प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, इसलिए अपने को डायग्राम बिल्कुल सही बना लेना है। तो अगला प्रश्न चलते हैं। चौथा प्रश्न है आपका कथन सभी कोट कारें हैं। सभी कोट कारें हैं, कुछ कारें जानवर है। जानवर है। तर्क फर्स्ट, कुछ कोट जानवर है, कुछ जानवर कोट है। ठीक है, बनाते हैं डायग्राम। सभी कोट कारें हैं, ये तो कोट हो गए, सभी कोट कारें हो गई, सभी कोट कारें हो गई। कुछ चलो कुछ कारें जानवर हैं, ये कुछ कारें जानवर हो गई साहब। अब आप कहोगे कि सर आपने इसमें नहीं क्यों नहीं काटा कोट में। भाई ये अगर अपने आप ही आए तो लाना है, जैसे अपन ने वो पहले चित्र बना रहे थे ना, इसमें तो ये चाहकर भी इसमें से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए अपन को इसमें लाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर लाना अपनी मजबूरी नहीं है, आप इस कोट को अलग रखो क्योंकि कोट यहाँ भी हो सकता है, और आप कुछ का संबंध केवल कारों से करो क्योंकि आपका तर्क जो कथन कह रहा है कुछ कारें जानवर है, इसमें कोट का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आरेख बिल्कुल आपका सही बन जाना चाहिए। अब देखिए कुछ कारें जानवर है, कुछ कारें जानवर है क्या, कुछ कारें जानवर है क्या, कुछ कारें सॉरी कारें नहीं कोट, मैं सही लिखूं ये कोट। कुछ कोट जानवर है क्या, कुछ कोट जानवर है क्या, कुछ कोट जानवर है क्या, बिल्कुल कोट और जानवर का तो कोई संबंध ही नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा तो ये बिल्कुल गलत है। कुछ जानवर कोट है क्या, कुछ जानवर कोट है क्या, कुछ जानवर कोट है क्या, बिल्कुल नहीं है, दोनों ही गलत, और दोनों ही गलत तो आपका तर्क कौन सा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मेन क्या आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि मेन आपका रहेगा इसमें डायग्राम। ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से इसमें समझ में आना ही चाहिए, बनाना आना ही चाहिए। फिर देखते हैं एक और प्रश्न, पांचवा कथन। कथन है सभी फल पेड़ हैं। ठीक है, कुछ पेड़ लंबे हैं, कुछ पेड़ लंबे हैं। ठीक है, तर्क फर्स्ट, कुछ फल लंबे हैं। तर्क सेकंड,
कोई फल लंबा नहीं है, लंबा नहीं है। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके पास हो गए, सॉरी चारों आपके पास कथन 2 हो गए, तर्क 2 हो गए। अब अपन बनाते हैं इसका डायग्राम। सभी फल पेड़ है, सबसे पहले तो फल पेड़ हो गए, सभी फल पेड़ हैं, बन गया। दूसरा, कुछ पेड़ लंबे हैं, कुछ जो पेड़ हैं वो लंबे हैं। अब आप वही बात फल में नहीं लेना, फल का कोई लेना देना नहीं है, केवल पेड़ का ही लेना देना है, इसलिए कुछ केवल पेड़ लंबे हैं। समझ में आ गई बात। तर्क फर्स्ट देखते हैं, कुछ फल लंबे हैं, कुछ फल लंबे हैं क्या? फल और लंबों का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए ये गलत। कोई फल लंबा नहीं है, कोई भी फल लंबा नहीं है, बिल्कुल सही। कोई भी फल लंबा नहीं है, लंबे से फल का कोई लेना देना है, ये बिल्कुल सही हो गया। तो आपका ऑप्शन 2 मतलब ऑप्शन तर्क सेकंड सही होने के कारण आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। बताओ क्या दिक्कत है, बताओ। तो एक और प्रश्न देखते हैं ऐसा, जल्दी जल्दी चल रहा हूं ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाए, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाना सीख सको आप। कथन है आपका, कुछ निबंध कहानी है, कुछ निबंध कहानी है, कुछ कहानी कविता है, कुछ कहानी कविता है। तर्क फर्स्ट, सभी कविता निबंध है, निबंध है। तर्क सेकंड, कुछ कविता निबंध है, निबंध है। ठीक है, कुछ कविता निबंध है। अब अपन ने 2 कथन लिख दिए, 2 तर्क लिख दिए। अब अपन इस क्वेश्चन को डायग्राम बनाते हैं। कुछ निबंध कहानी है, ये तो हो गए निबंध। कुछ निबंध कहानी है तो ये हो गए कहानी। कुछ निबंध कहानी हो गई, कुछ कहानी कविता है, कुछ कहानी कविता है, तो कुछ कहानी को, तीनों का आपस में कुछ से संबंध है, लेकिन निबंध का कविता से नहीं है। निबंध का कहानी से है और कहानी का कविता से है। ठीक है, तर्क फर्स्ट देते हैं, सभी कविता निबंध है क्या? सभी कविता निबंध है क्या? अरे भाई दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, तो ये गलत है। कुछ कविता निबंध है क्या? कुछ कविता निबंध है क्या? कुछ सभी कविता, कुछ कविता निबंध है क्या? कुछ कविता निबंध है क्या? अरे भाई गलत है, कुछ कविता तो कहानी है, निबंध नहीं है। दोनों गलत होने के कारण ऑप्शन हो गया आपका डी। तर्क फर्स्ट व सेकंड दोनों सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका डी। बताओ क्या दिक्कत है? इस टाइप के प्रश्न आपको आ जाने चाहिए। चलते हैं अपन नेक्स्ट, 7वां प्रश्न देखते हैं कि क्या होगा। 7वां प्रश्न देखिए, सभी कथन है ये, सभी मुर्गियां बकरी है, कोई बकरी काली नहीं है, काली नहीं है। तर्क फर्स्ट, सभी बकरी मुर्गियां हैं। तर्क सेकंड, कोई मुर्गी काली नहीं है, काली नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अपन, सभी मुर्गियां बकरी है, सभी मुर्गियां, मुर्गियां ये मुर्गी हो गई, सभी मुर्गियां क्या है? बकरी है। कोई दिक्कत? अपन ने कथन कह रहा है, अपन ने बना लिया। कोई भी बकरी काली नहीं है, कोई भी बकरी काली नहीं है, काली बिल्कुल अलग हो गई भाई, कोई भी बकरी काली नहीं है। अब आप आ जाओ तर्क पे, सभी बकरी मुर्गियां क्या? सभी बकरी मुर्गियां क्या? नहीं है भाई, मैंने बताया ना, बाहर वाले का अंदर वाले से सभी का संबंध नहीं होता, अंदर वाले का बाहर वाले से सभी का संबंध होता है। तो सभी बकरी मुर्गियां है क्या? नहीं है। कोई मुर्गी काली नहीं, कोई मुर्गी काली नहीं है, ये बिल्कुल सही हो गया आपका। दोनों केवल बी सही होने के, केवल दूसरा सही होने के कारण आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी, करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट, एक और 8वां प्रश्न और देख लेते हैं। कुछ शेर हिरण है, कुछ
शेर हिरण है, हिरण है। कोई हिरण हाथी नहीं है, हाथी नहीं है। तर्क फर्स्ट, कोई शेर हाथी नहीं है, हाथी नहीं है। तर्क सेकंड, कुछ शेर हिरण है। ठीक है, तो देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। कुछ शेर हिरण है, ये शेर, ये हिरण, कुछ शेर हिरण हो गए, कोई दिक्कत। कोई हिरण हाथी नहीं है, कोई हिरण हाथी नहीं है, कोई हिरण हाथी नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे तर्क जो जैसे आपका कथन कह रहा है वैसे आपने बना लिया। अब देखो तर्क फर्स्ट रखो, कोई शेर हाथी नहीं है, कोई भी शेर हाथी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। शेर कहां, हाथी कहां? कुछ शेर हिरण है, कुछ शेर हिरण है क्या? कुछ शेर हिरण है क्या? बिल्कुल है, दोनों सही है। और दोनों सही होने के कारण आपका कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पहले तर्क कथन पढ़ना है, पहले कथन के अनुसार आपका डायग्राम बना लेना है, फिर दूसरा कथन पढ़ना है, उसके अनुसार डायग्राम बना लेना है, और फिर आपको पहला तर्क रखना है, फिर दूसरा तर्क रखना है, और फिर आपका आंसर निकाल लेना है। नवा प्रश्न और बता देता हूं। कोई तोता मोर नहीं है, कोई तोता मोर नहीं है, कुछ मोर बाज है। ठीक है, तर्क फर्स्ट आपका, कोई बाज तोता नहीं है, तोता नहीं है। तर्क सेकेंड, कुछ बाज तोते हैं, तोते हैं। बनाते हैं अपन डायग्राम। कोई तोता मोर नहीं, ये तो हो गया तोता, और तोता मोर है ही नहीं तो मोर हो गया अलग। कोई तोता मोर नहीं है, कुछ मोर बाज हैं, ये कुछ मोर बाज हो गए, कोई दिक्कत है क्या? डायग्राम जैसे कथन कह रहा है वैसे काम हो गया। अब अपन तर्क रखते हैं। फर्स्ट, कोई बाज तोता नहीं है, कोई भी बाज तोता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बाज कहां रह गया, तोता कहां रह गया? कुछ बाज तोते हैं, कुछ बाज तोते हैं क्या? गलत बात, बिल्कुल गलत बात। कुछ कहां है? कुछ तो मोर है, वो तो बाज, तोते कहां है? तो इसलिए आपका केवल करेक्ट कौन सा होगा? पहला तर्क सही होने के कारण आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। तो बात आपके बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, लास्ट सवाल बता रहा हूं। ये आपको समझाने के लिए 10 प्रश्न लेके आया था, ये आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं। सभी शेर भालू हैं, सभी शेर भालू हैं। ठीक है, कोई भी हाथी, कोई भी हाथी भालू नहीं है, भालू नहीं है। तर्क फर्स्ट, कुछ शेर हाथी नहीं, कुछ शेर हाथी नहीं है। तर्क फर्स्ट हो गया। तर्क सेकंड, कुछ हाथी शेर है, कुछ हाथी शेर है। तो ये दो कथन हो गए, दो तर्क हो गए। तो अपन देखते हैं, डायग्राम बनाएंगे। सभी शेर भालू हैं, ये शेर और सभी शेर क्या हैं? भालू हैं। क्या दिक्कत है? बना दिया। कोई भी हाथी भालू नहीं है, कोई भी हाथी अलग हो गया, कोई भी हाथी भालू नहीं है, बिल्कुल अलग कर दिया। कुछ शेर, तर्क फर्स्ट लेते हैं, कुछ शेर हाथी नहीं है, 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 बिल्कुल नहीं है। हाथी कहां रह गया, शेर कहां रह गया? इसलिए ये आपका तर्क बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ हाथी शेर है, कुछ हाथी शेर है क्या? नहीं है, ये गलत हो गया आपका। कुछ हाथी शेर कहां है और कुछ शेर हाथी नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। शेर है ही नहीं ना हाथी, इसलिए बिल्कुल सही हो गया। और इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तर्क फर्स्ट सही होने के कारण क्या हो जाएगा?
ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है। ये 10 प्रश्न मैंने कराए, डायग्राम मैंने बनाना सिखाया, आप इन डायग्राम के अनुसार बना के देखना। अब मैं आपको 2 प्रश्न दे देता हूं, वो आपको करने हैं, कमेंट बॉक्स में इनके अनुसार ही आंसर डालने हैं। ये जो ऑप्शन है इन्हीं के अनुसार आपको ए बी जो भी डालना है इनके अनुसार ही डालना। तो 11वां प्रश्न आपका, कुछ चप्पल मोजे हैं, कुछ चप्पल मोजे हैं, ठीक है, कुछ कुर्ते मोजे हैं, ठीक है। तर्क फर्स्ट, कुछ चप्पल मोजे नहीं है, ठीक है। तर्क सेकंड, सभी चप्पल कुर्ते हैं, ठीक है। अब आपका 12वां प्रश्न, कुछ सीढ़ियाँ मछली हैं, ठीक है, सभी मछली कौवे हैं, कौवे। तर्क फर्स्ट, कुछ चिड़िया कौवे हैं। तर्क सेकंड, कुछ कौवे चिड़िया हैं। तो आपको 11 और 12वां नंबर का प्रश्न मैंने दिया है, इनको डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने के बाद इनमें रखना कौन सा तर्क सही निकलता है, कौन सा तर्क गलत निकलता है, दोनों सही निकलते हैं, दोनों गलत निकलते हैं, जो भी आए आप इनमें से आकर के और मुझे कमेंट में आंसर देना कि देखें आपका कितने सही निकलते हैं। और ऐसे कुछ प्रश्नों को आपकी गाइड के अनुसार भी आप सोल्व कर लेना, ज़्यादा पचड़े नहीं करने हैं, 8, 10, 15, 20% जितने कर सको जल्दी से 1 घंटे में वो कर लेना, इनसे ज़्यादा दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। डायग्राम अगर वास्तव में बनाना नहीं आए तो एक बार वापस इस वीडियो को देख लेना, समझ में आ गई बात, और फिर भी नहीं आए तो आ जाना मेरे पास, सिखा दूंगा, ठीक है। और कोई बात हो तो कमेंट में ज़रूर डालना। और आपको फिर से 31 तारीख का आपका पेपर है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप तैयारी करते रहें, अपनी एक सीट तो पक्की पक्की है ही है, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।